दोस्तों नमस्कार। डिफेंस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि एसएससी जीडी का ये सफल बैच आपके लिए चल रहा है और बराबर हिंदी की प्रैक्टिस चल रही है। इस पे बराबर आप लोगों के लिए बेटा मेहनत की जा रही है। तो सभी लोग एकदम कापी पेन लेके बैठ जाइएगा और सब लोग अच्छे से अपना प्रैक्टिस करने के लिए तैयार हो जाइएगा। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी आ जाइए फटाफट और सब लोग तैयार हो जाइए, है ना। यस, जीडी के बहुत बेहतरीन क्वेश्चन लाए हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से, शानदार तरीके से हम लोग इसे पूरा करेंगे। और सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, इसलिए कपड़े अच्छे से पहनिए, है ना। हाँ, चलिए देखते हैं। आज हमारा जो है इसका एसएससी जीडी सफल बैच का प्रैक्टिस सेट नंबर आज 9 है। 9 प्रैक्टिस सेट नंबर 9 को आज हम लोग कंप्लीट करेंगे, है ना। हाँ, यस, देखिए दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें, है ना। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। भारत में मासिन राम, कौन सा? भारत में मासिन राम में सर्वाधिक वर्षा होता है। सर्वाधिक वर्षा होता है। अब देखिए, सर्वाधिक वर्षा होता है, सर्वाधिक वर्षा होती है, सर्वाधिक वर्षा हुए, सर्वाधिक वर्षा हुई, है ना, है ना। ये ठीक, तो आपका ये जो है, ये आपका सर्वाधिक वर्षा हुई। तो वर्षा जो है वो वर्षा, आप जानते हो वर्षा का जो लिंग है वो स्त्रीलिंग है। क्या है? वो स्त्रीलिंग है। वर्षा का जो लिंग है वो स्त्रीलिंग है, इसलिए वर्षा होता है नहीं हो सकता मेरे बच्चों। यहाँ पे होना चाहिए क्या? वर्षा होती है। तो सर्वाधिक वर्षा होती है, ऑप्शन आपका कौन सा? फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है बेटा, चलिए दिए गए शब्द का विलोम चुनिए। आग्रह, आग्रह का हमें विलोम शब्द चुनना है। तो उपग्रह होगा क्या? अरे नहीं भाई, उपग्रह नहीं होगा। अनुग्रह होगा क्या? अनुग्रह भी नहीं होगा, है ना। उपग्रह भी नहीं होगा, है ना। अच्छा, दुराग्रह, तो आग्रह का विलोम शब्द बेटा दुराग्रह क्या होता है? क्या होता है? दुराग्रह होता है, ध्यान रखना है। ठीक है, हाँ। ये विग्रह का जो होता है, विग्रह का आप संधि लगा सकते हो। विग्रह का क्या लगा सकते हो? आप संधि लगा सकते हो, है ना। ये तो आग्रह का दुराग्रह होता है। आग्रह का क्या होता है? दुराग्रह, है ना। हाँ, और अनुग्रह का भी आप विग्रह लगा सकते हो। अनुग्रह का आप क्या लगा सकते हो? विग्रह। अनुग्रह का भी आप क्या लगाएंगे? विग्रह लगा सकते हैं। ठीक है, यस। लेकिन आपका ये आंसर जो है वो आपका सी ऑप्शन है, आपका राइट आंसर होगा। जिसमें कोई त्रुटि है, यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। कामायनी पढ़कर आनंद का अनुभव होता है, कोई त्रुटि नहीं है। बताइए, कामायनी जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है, आप सभी लोग जानते हो। कामायनी पढ़कर आनंद का अनुभव होता है। यस, आनंद जो है वो आपका पुल्लिंग शब्द है, तो आनंद का अनुभव होता है, सही है। इसका मतलब इसमें कोई गलती नहीं है। ऑप्शन आपका फोर्थ होगा। टिक, फोर्थ किस ऑप्शन में है? ए में है, तो आपका ए ऑप्शन बनेगा। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। बच्चा माँ बाप की आँखों का क्या होता है? आँखों का सितारा है, आँखों का चाँद है, आँखों का सूरज है, आँखों का क्या है मेरे बच्चों? आँखों का तारा है। बच्चा माँ बाप की आँखों का तारा होता है। आप जानते हो आँखों का तारा होना, आँखों का तारा होना, आप जानते हो ये मुहावरा भी है, आँखों का तारा होना। तो आँखों का तारा होने का मतलब होता है, आप जानते हो, बहुत प्यारा होना। क्या होता है? बहुत प्यारा होना होता है, बहुत प्यारा होना ये होता है। आँखों का तारा अति प्यारा, बहुत प्यारा होना। ठीक, यस। अगला देखो, मुहावरे और उसके अर्थ युक्त सही युग्म की पहचान कीजिए। आँखों में धूल झोंकना,
अरे ये तो ठीक है, आँखों में धूल झोंकने का अर्थ क्या है? धोखा देना, यही सही है, क्योंकि उन्होंने कहा मुहावरे और उसके अर्थ युक्त सही युग्म की पहचान कीजिए। आँखों में धूल झोंकना, धोखा देना मेरे भाई। अंगूठा दिखाना, अरे गलत है। अंगूठे दिखाने का मतलब मुसीबत मोल लेना थोड़ी होता है। अंगूठा दिखाने का मतलब होता है इनकार कर देना। क्या? इनकार कर देना, ये अर्थ होता है। अंगूठा दिखाने का मतलब होता है इनकार कर देना। अंगारे सिर पर रखना धरना, इसका मतलब आपत्ति या विपत्ति मोल लेना। क्या? विपत्ति, अंगारे सिर पर धरना, विपत्ति में पड़ना। क्या? विपत्ति में पड़ना, इस तरह की आपत्ति या विपत्ति में पड़ना होता है। अंबर के तारे गिनना, इसका मतलब, अंबर के तारे गिनने का मतलब नींद, अच्छी नींद आना, ना नींद का ना आना, नींद ना आना होगा। क्या होगा? नींद ना आना। कहते नहीं अंबर के तारे रात भर तारे गिनोगे, इसका मतलब नींद का ना आना। अंगारे सिर पर धरना, विपत्ति में पड़ना। अंगूठा दिखाना, इनकार कर देना। आँखों में धूल झोंकना, इसका मतलब धोखा देना। सही ऑप्शन कौन सा है? वृक्षों पर कोयल कूक रही है। अब ये बताओ, वृक्षों पर कोयल कूक रही है, इसमें कौन सी, किस वाक्य में, किस ऑप्शन में गलती है? अब वृक्षों पर कोयल कूक रही है तो वृक्ष कितने हैं? बहुत सारे, सभी पे कूक रही है कोयल, जबकि यहाँ कूक रही है तो कोयल की संख्या कितनी है? एक। जब कोयल एक है तो एक साथ सभी वृक्षों पे कैसे कूक सकती है? एक समय में तो एक ही वृक्ष पे बैठेगी और कूकेगी। इसका मतलब है कि वृक्षों पर नहीं, वृक्ष पर यहाँ होना चाहिए। वृक्ष पर कोयल कूक रही है। ऑप्शन कौन सा? ए वाले में गलती है। मुझसे अब चल नहीं सकता, अरे गलत है भाई। मुझसे अब चला नहीं जा सकता, चला नहीं जाता, मुझसे अब चला नहीं जाता, ये ठीक है। तुम मुझे अपना छोटा सा भाई समझो, तो छोटा सा भाई की जगह पे हम क्या लिखेंगे? तुम मुझे अपना छोटा सा भाई समझो, इसका मतलब तुम मुझे अपने छोटे भाई समझो, छोटा भाई समझो, छोटा मोटा भाई समझो, छोटा सा भाई समझो। तो तुम मुझे अपना छोटा भाई समझो। ऑप्शन आपका कौन सा होगा? सेकेंड वाला, ये वाला हो जाए। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। सही वर्तनी का शब्द कौन सा होगा? प्रतिनिधि होगा, प्रतिनिधि होगा, प्रतिनिधि होगा, प्रतिनिधि होगा। तो ध्यान रखो, प्रतिनिधि होता है। क्या होता है? प्रतिनिधि होता है। ध्यान रखना, छोटे ई की मात्रा ही लगती हैं। प्रतिनिधि होना, ठीक है, ये होता है। परिचारक का पर्यायवाची, परिचारक जानते हो भैया, परिचारक क्या होता है? धावक होगा क्या? वाहक होगा? अरे नहीं भाई। चालक होगा क्या? नहीं भाई। क्या होगा? सेवक। परिचारक माने होता है सेवक। सेवक होता है, जिसे आप नौकर भी कहते हो। क्या? नौकर। जिसे आप चाकर भी कहते हो, चाकर, नौकर चाकर। जिसे आप किंकर भी कहते हो, किंकर। जिसे आप परिभृत भी कहते हो, जिसे आप भृत्य भी कहते हो। क्या कहते हो? भृत्य, है ना? यस। जिसे आप अनुचर भी कहते हो, अनुचर। क्या? अनुचर, ये अनुचर भी है, अनुचर। जिसे आप दास भी कहते हो। क्या कहते हो? दास। ये सभी आपके सेवक है, नौकर, चाकर, किंकर, भृत्य और अनुचर और दास, ये सभी आपके हो जाते हैं। ठीक है। दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? उसके शासनकाल में दंगे हुए। उनके शासनकाल में, उनके में कोई दिक्कत नहीं, में दंगे हुए ठीक है, लेकिन शासनकाल गलत है, ये आपकी गलती है। शासनकाल की वर्तनी जो होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए, शासनकाल। क्या होना चाहिए? शासनकाल ऐसे लिखा जाना चाहिए, ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है, ये आपका है। अच्छा, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। जिसे बुलाया गया हो। अरे जिसे बुलाते हम जब हवन वगैरह कराते हैं ना, तो जिसे हम बुलाते हैं, जिसे बुलाया गया हो, इसका मतलब आहूत। जिसे ना बुलाया गया हो, अनाहूत।
जिसे ना बुलाया गया हो, ना बुलाया गया हो, जिसे ना बुलाया गया हो अनाहूत है वो, और जिसे बुलाया गया हो आहूत है। अनेर आवारा जानवरों को, ऐसे जानवर जिनका कोई संरक्षक ना हो, जिनका कोई संरक्षक ना हो, ऐसे जानवर जिनका कोई संरक्षक ना हो उन्हें कहते हैं क्या? अनेर। अनिमेष बिना पलक झपकाए, बिना, उसे क्या कहते हैं? बिना पलक झपकाए, बिना पलक झपकाए। जो बिना पलक झपकाए होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? आप लोग जानते हो, बिना पलक झपकाए, अनिमेष, है ना? बिना पलक झपकाए उसे अनिमेष। और बिना पलक गिराए निर्निमेष। क्या होता है? निर्निमेष होता है, निर्निमेष। निर्निमेष को क्या कहते हैं? निर्निमेष को बिना पलक गिराए, बिना पलक गिराए, बिना पलक गिराए उसे हम कहते हैं निर्निमेष। तो अनिमेष और निनिमेष, निर्निमेष बिना पलक गिराए को कहते हैं ना। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। उजास, उजास का प्रयास नो, उन्नति नो, उत्तमता नो, चमक। उजास मीन्स होता है उजाला, चमक, प्रभा, दीप्ति, दीप्ति, ये सारी चीज़ें होती हैं। द्युति, ये सभी होते हैं ना। अगला, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। इस मशीन में कुछ खटपट है, कुछ बड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ का मतलब खराबी, गड़बड़ का मतलब क्या होता है? खराबी होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, इस मशीन में कुछ गड़बड़ है, खराबी है। अमावस्या को अंधेरा छा जाता है, रेखांकित शब्द का विलोम बताइए। अमावस्या को अंधेरा छा जाता है, रेखांकित शब्द का विलोम बताइए। तो अमावस्या को अंधेरा छा जाता है, इसका मतलब अमावस्या का विलोम शब्द क्या होता है? पूर्णिमा होता है। क्या होता है? क्या होता है? पूर्णिमा हो जाता है, ठीक है। हाँ, अंधकार का तुम जानते हो प्रकाश होता है। अंधकार का क्या होता है? प्रकाश होता है। और अंधेरा का तुम जानते हो उजाला। क्या होता है? उजाला होता है, ठीक है। ये अंधकार का प्रकाश। तो अमावस्या का क्या होता है? पूर्णिमा हो जाता है, ठीक है। ये देखो, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी निबंध के स्वरूप और किसको? दिशा को, रूप को, स्वर को, दशा को। स्वरूप और दशा को, स्वरूप और दशा को, स्वरूप और क्या? दशा को। तो दशा ही तो बदली जाती है कि दिशा बदली जाएगी, स्वरूप और दिशा भी है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी निबंध के स्वरूप और दिशा भाषा की किया, है ना। तो ये देखेंगे आप लोग क्या हो सकता है इसका, आप लोग मुझे बताएं जल्दी से। तो ये आपका दिशा नहीं, यहाँ दशा नहीं, यहाँ क्या? दिशा। क्या होना चाहिए? ये तो यहाँ होगा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी निबंध के स्वरूप और दिशा, और देखो क्वेश्चन, दिशा, स्वरूप और दिशा भाषा की निर्धारण
भाषा का संस्थापन, भाषा का निश्चितकरण, भाषा का संयोजन, भाषा की निर्धारण, कुछ गलत भी हो सकता है, भाषा की क्या निर्धारण, है ना ये। और भाषा की निर्धारण किया, भाषा का निर्धारण किया, क्या होगा यहाँ पर बल देने के कारण इसके निबंध, इसकी इस शुद्धता के निबंध प्रौढ़, इस सुकुमारता, इस कोमलता, इस प्रौढ़ता, इस कौन से बताइए, इसमें क्या होना चाहिए आपका, इस शुद्धता के होगा, क्या होगा, इस शुद्धता के, क्या होगा, इस शुद्धता के हो जाएगा। ठीक, कारण इस शुद्धता के निबंध प्रौढ़, व्यवस्थित और गंभीर, इनमें इस 19 इस युग, क्षत्रा ऑप्शन ही नहीं है इसमें, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है ना। इस अब देखो ये वाला छोड़ो, 19 वाला फिल करो। देने के कारण इस 19 इस युग के निबंध, इस युग के, इस समय के, इस पल के, इस युग के, इस युग के, इस युग के निबंध, है ना ये। अगले देखो, निबंध प्रौढ़, व्यवस्थित और गंभीर है, इनमें विषयों की विविधता और विचारों की गहनता, विचारों की क्या गहनता मिलती है, क्या मिलती है, गहनता। तो ये आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो जय हिंद दोस्तों। आपका ये जो है एसएससी जीडी का आपका प्रैक्टिस जो है वो आपका ओवर होता है। लगे रहिए, डटे रहिए, परीक्षा की घड़ी धीरे धीरे पास आ रही है, इसलिए अपना अध्ययन कंटिन्यू रखिए और बराबर पढ़ते रहिएगा। मन लगा के आप आराम से 8 बजे से बैठ जाइए और अपने 12 बजे तक बराबर अध्ययन करिए, बाद में अपना सो जाइए बिंदास तरीके से। इस तरह से अपना अध्ययन करना है। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।